यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसे 24 सालों से फॉलो कर रहे हो, 24 महीनों से फॉलो कर रहे हो, 24 दिनों से फॉलो कर रहे हो या 24 घंटों से। वो आपके लिए उतने ही पावरफुली काम करता है जितने पावरफुली, जितने स्ट्रांगली आप उस पर बिलीव करते हो। सो आज है द सीक्रेट रीडिंग का 02 यानी सेकंड पार्ट। ये जो बात मैंने अभी बोली इसको प्रूव करती है निया की स्टोरी, निया फ्रॉम जर्मनी। स्टोरीज आर इन इंग्लिश, लेकिन मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बोलूँगी सो दैट सबको इजीली हमारे देसी स्टाइल में समझ में आ जाए। 6 महीने पहले की बात है। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड हमने अचानक ऐसे ही डिसाइड किया कि हम अपना शहर चेंज करेंगे। जहाँ मेरा बॉयफ्रेंड पहले रहता था हम उसी शहर में अब वापस रहेंगे। वो मुझसे पहले चला गया क्योंकि वहाँ उसके दोस्त थे, तो उसके लिए जॉब ढूंढना, अपार्टमेंट ढूंढ के रखना और सारी तैयारी करके रखना आसान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो गया मैं उससे मिस करना स्टार्ट कर दिया मैंने, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से मैं उसे और मिस कर रही थी, और मैं इन सारी सिचुएशंस को अकेले फेस कर रही थी। मैंने अपने जॉब पे ये नोटिस तो दे दी थी कि मैं 1 महीने बाद जॉब छोड़ दूँगी और 1 महीने बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो जाऊँगी। उससे पहले मुझे वहाँ पे जॉब भी ढूंढना था। लेकिन मुसीबत तब आई जब ना मेरे बॉयफ्रेंड को वहाँ पे कोई जॉब मिला, ना मैं कोई जॉब वहाँ पे ढूंढ पाई। वो करीब 20 से 25 दिनों तक बिना जॉब के वहाँ पे रहा अपने दोस्तों के साथ। समय करीब आ रहा था। मैंने ऑलरेडी अपार्टमेंट में नोटिस दे दी थी कि मैं छोड़ने वाली हूँ। मैंने जॉब भी छोड़ने की नोटिस दे दी थी। हमने मूवर्स और पैकर्स को भी बुक कर लिया था, यानी कि जो हमारा सामान यहाँ से शिफ्ट करके उस नए शहर में लेकर जाएंगे। मैं बहुत निराश थी। ऊपर से मेरा बॉयफ्रेंड और मैं एक दूसरे से मीलों दूर थे, इसलिए मैं और ही ज़्यादा अकेला और डेस्परेट फील कर रही थी। टाइम भी हाथों से निकला जा रहा था, पैसा भी हाथों से निकला जा रहा था, और कुछ भी काम नहीं कर रहा था। सब कुछ मेस था, कोई भी सल्यूशन नहीं था। हम दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थे। एक वीकेंड मैं जब उसे विज़िट कर रही थी, मैं अक्सर वीकेंड्स पे उसे मिलने जाया करती थी, तब हमें वहाँ पे एक अपार्टमेंट मिला जहाँ हम रह सकते हैं। लेकिन उसमें जो फैमिली रहती थी वो उस दिन अपार्टमेंट खाली नहीं कर सकती थी जिस दिन हमें उस अपार्टमेंट में रहना था। हमारे डेट के 3-4 दिन बाद वो अपार्टमेंट खाली करने वाले थे। ये और एक नई मुसीबत थी। और तो और, अगर मेरे यहाँ वाले इस शहर के अपार्टमेंट में अगर कोई नहीं आएगा रहने के लिए, तो मुझे अगले 3 महीने का रेंट भर के फिर अपार्टमेंट खाली करना होगा, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। हम उतने पैसे देना अभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मूव इन होने के 1 हफ्ते पहले जब मैं रो रही थी, डेस्परेट थी, तब अचानक मुझे द सीक्रेट मूवी और बुक दोनों मिल गए, और जब मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इसे यूज़ करूँगी। ये 1 हफ्ते पहले की बात है। मैंने 2 ग्रैटिट्यूड स्टोन्स चुने। ग्रैटिट्यूड स्टोन यानी कि धन्यवाद देने के लिए कोई भी एक स्टोन पकड़ सकते हैं, हम लोग मान सकते हैं। मैंने एक हाथ में ग्रैटिट्यूड स्टोन पकड़ा और दूसरे हाथ से अपनी नोटबुक में वो सारी चीज़ें लिखते गई जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल फील करती हूँ। जो भी मेरी ज़िंदगी में है, जिसके लिए भी मैं लकी हूँ, उसके लिए मैंने थैंक यू बोला। और मैंने साथ साथ ये भी लिखना स्टार्ट किया कि मुझे अपने लाइफ में क्या चाहिए। मैंने लिखा कि मुझे एक जॉब चाहिए, मेरे बॉयफ्रेंड के लिए भी एक जॉब चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जॉब ज्वाइन करने से पहले हमें थोड़ा सा समय मिल जाए, जैसे कि एक वैकेशन हो, ताकि हम दोनों एडजस्ट हो सके, वो नया शहर घूम सकें, देख सके और थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। मैं चाहती थी कि मेरे अपार्टमेंट में कोई एक अच्छी सी लड़की आ जाए, और मैं ये भी चाहती थी कि जिस अपार्टमेंट में हमें रहना है बॉयफ्रेंड वाले शहर में, उस अपार्टमेंट को वो फैमिली समय पर खाली कर सके, बस कुछ बंदोबस्त हो जाए, ये मैं चाहती थी। उसके बाद मैंने वो दोनों स्टोन्स 1 हफ्ते तक हर समय अपने पास रखे, अपने साथ रखे। अगर मैं बाहर जाती तो अपने जीन्स के पॉकेट में उसको लेकर जाती, ताकि गलती से भी अगर जब मेरा हाथ पॉकेट पे टच हो तो मुझे ये रियलाइज़ हो कि हाँ, मैंने कौन सी चीज़ों को थैंक यू बोला था उस स्टोन को हाथ में पकड़कर, क्या क्या मेरी विशेस में मैनिफेस्ट कर रही थी उस स्टोन्स को पकड़कर। और फिर मैंने अपने बॉयफ्रेंड से उस अपार्टमेंट की पिक्चर मंगवाई, जो अपार्टमेंट में हमें शिफ्ट होना था। उस पिक्चर्स को मैंने प्रिंट किया, और एक पे मैंने लिखा बड़े लाल अक्षरों में,
डेट, जिस डेट पे मुझे उस घर में रहना स्टार्ट करना था, वो डेट मैंने उसके ऊपर लिखी। और एक पिक्चर मैं हमेशा अपने बेड के पास रखती थी, एक सामने और एक बेड के पास, ताकि मैं बार बार उसे देखती रहूं और मेरा जो विश्वास है वो ज़्यादा पक्का हो जाए। एक दिन मुझे अचानक एक लड़की का फ़ोन आया 5 दिन पहले, मूव होने के 5 दिन पहले, कि वो मेरा अपार्टमेंट रेंट पे लेना चाहती है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जो वॉशिंग मशीन मैं यहाँ अपने साथ कैरी करके नहीं ले जा सकती थी दूसरे शहर में, वो वॉशिंग मशीन भी उसने ख़रीद ली। मेरे बॉयफ्रेंड को और मुझे जॉब भी मिल गया, हम दोनों की जॉइनिंग डेट सेम थी और हमें ज्वाइन करने से पहले 2 वीक का समय भी मिला, 2 हफ्तों का समय भी मिला, जैसे कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही। और बिल्कुल किसी चमत्कार की तरह जो डेट मैंने फ़ोटो पे लिखी थी, बिल्कुल उसी डेट पे मैंने उस घर में और मेरे बॉयफ्रेंड ने उस घर में मूव इन किया। वो फैमिली ने किसी तरह जल्दी घर छोड़ना मैनेज कर दिया। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे द सीक्रेट के बारे में पता चला। मुझे पता है कि ये काम करता है, ये हर पल काम कर रहा है और मैं इसे आज भी यूज़ करती हूँ। थैंक यू। और मैं ये सीक्रेट बाकी लोगों के साथ भी शेयर करती रहूँगी। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो कुछ भी मांग रहे हो यूनिवर्स से, जो कुछ भी, जिस क्षण आपके मन से वो बात निकली, जिस क्षण आपके मुंह से वो बात निकली, उसी क्षण, उसी पल वो आपका हो जाता है। जिस पल आप कोई इच्छा जाहिर करते हो दिल से, चाहे वो बुरी हो या अच्छी, जिस पल आप दिल से कोई इच्छा जाहिर करते हो, उसी पल वो आपका हो जाता है। आपके नाम पे आपकी चीज़ें लिख दी जाती हैं, लेकिन हम वो नाम मिटाते जाते हैं डर से। एक्साइटमेंट भी कभी कभी नेगेटिविटी में बदल जाती है कि कब होगा, हो रहा क्यों नहीं है, कब होगा, तो वो खुशी खुशी कब नेगेटिव बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता। ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन लिखा है स्टोरी के बाद, यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। निया ने जो पिक्चर यूज़ की थी उसके घर के लिए और जो उस पर डेट लिखी थी, ये वो ऐसे मान रही थी कि ऑलरेडी मैं इस घर में मूव इन हो चुकी हूँ। यानी जो भी उसे चाहिए था उसने ऐसे सोचा कि ये तो ऑलरेडी मेरे साथ हो गया है। उसने डेट भी डिसाइड कर ली और मान लिया कि हाँ ये सच है। Whenever you get yourself to this place of believing, यानी आप जब इतना ज़्यादा विश्वास रखते हो अपनी इच्छाओं में, यूनिवर्स विल ब्रिंग इट टू यू। यूनिवर्स किसी भी तरह आप तक वो पहुंचाएगा। वो लोगों को यहाँ से वहाँ हिलाएगा। जैसे वो लड़की निया का घर लेने के लिए आई, उसको क्या ज़रूरत थी, क्या वो अपने आप आई? यूनिवर्स ने उसे शिफ्ट किया निया के घर में, ताकि निया को कोई प्रॉब्लम ना हो और निया की विश पूरी हो। यूनिवर्स मूव्स पीपल, सर्कमस्टांसेस, यानी घटनाएं चेंज हो जाएंगी, लोग चेंज हो जाएंगे, इवेंट्स चेंज हो जाएंगे, सिर्फ आपको वो चीज़ मिल सके, आपको आपका ड्रीम मिल सके। इसीलिए हाउ इट विल हैपन, हाउ द यूनिवर्स विल ब्रिंग इट टू यू इज़ नॉट योर कंसर्न और योर जॉब। यानी यूनिवर्स ये कैसे करेगा, ये कैसे होगा, ये आपको सोचना ही नहीं है। आपको ऐसे लगता है कि आपको ये करना है, कि आपको नया जॉब ढूंढना है, आपको अच्छी सैलरी चाहिए, आपको आपकी हेल्थ ठीक करनी है, आपको आपके पार्टनर को वापस लेके आना है। आपको करना ही नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है। तो आपका काम क्या है? आपका काम है कि पूरी श्रद्धा से बिलीव करना। निया ने एक बार भी अपने डिसीजन पे डाउट नहीं लिया, एक बार भी वो डेस्परेट नहीं हुई, बल्कि जबकि सिर्फ 1 हफ्ते का समय था। आप समझ रहे हो कि कितने लेवल का विश्वास उसने रखा। सिर्फ 1 हफ्ते में उसकी कितनी सारी डिफ़िकल्टीज थी, इसमें सारी डिफ़िकल्टीज सॉल्व हो गई सिर्फ 1 हफ्ते में। क्यों? क्योंकि उसने कंप्लीट विश्वास रखा यूनिवर्स पे। इसीलिए जब आप ये सोचते हो कि ये कैसे होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये नामुमकिन है, तब आप एक डाउट वाली फ्रीक्वेंसी, यानी डाउट वाली एनर्जी यूनिवर्स में छोड़ते हो और वही आपके पास वापस आ जाता है। आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मैं बिलीव करती हूँ कि ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ, इसीलिए मैं चिंता कर रही हूँ। तो हमें यूनिवर्स को दिखाना है कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है। क्यों ये दिखाना है आपको पता है? आज मैं सबसे बड़ा सीक्रेट आपको बताऊंगी, सबसे बड़ा, जो मुझे जस्ट अभी क्लिक हुआ माइंड में। ऐसे नहीं है कि नॉलेज के लिए आपको सालों साल ये करना होता है। अगर आपके भाग्य में है कि वो नॉलेज
आपको मिलना है, वो किसी भी तरह मिल के रहेगा। भाग्य से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि अगर आपके मन में इच्छा है कुछ जानने की तो उसका आंसर आपको मिलेगा। और जो सीक्रेट मैंने सबसे बड़ा जाना वो ये है कि यूनिवर्स इज़ लाइक अ जायंट मिरर। यूनिवर्स एक बहुत विशाल आईने की तरह है। हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि ऐसे सोचो कि ऑलरेडी है, ऐसे सोचो कि ऑलरेडी है, क्योंकि जो यहाँ चल रहा है ना वही यूनिवर्स के सामने मिरर में दिख रहा है, यानी वही घटना हमारे सामने होते हुए हमें दिखेगी। अगर मैं यहाँ डाउट में हूँ कि इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, तो वही यूनिवर्स मुझे मिरर में दिखा रहा है, येस इट इज़ इम्पॉसिबल, येस इट इज़ इम्पॉसिबल। यूनिवर्स इज़ लाइक अ बिग मिरर, इसलिए हमें ऐसे बिहेव करना होता है, हमें उसे दिखाना होता है कि हम क्या पाना चाहते हैं। जब हम उसे दिखाएंगे ना, जब उसके मिरर में हमारी जो एग्जैक्टली हमें चाहिए जब वो दिखेगा मिरर में, तभी वो पूरा होगा। जब आपको कोई ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, मनीष मल्होत्रा का डिज़ाइनर लहंगा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम वो किसी लोकल मार्केट से सेम टू सेम लहंगा बनवाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? आप वो सेम लहंगे की फ़ोटो दिखाओगे टेलर को, दुकानदार को, या जहाँ से कपड़ा ख़रीदना है उसको कि मुझे ऐसा ही चाहिए। बिना फ़ोटो देखे अगर आप बोल रहे हो कि हाँ ऐसा ऐसा, थोड़ा सा लाल, थोड़ा चमकीला, थोड़ा ये, तो वो समझेगा लेकिन एग्जैक्ट रिज़ल्ट नहीं आएगा। जब आप फ़ोटो दिखाओगे कि मुझे ये चाहिए सेम टू सेम ऐसा, तो वो सेम टू सेम पीस आपको ला के देगा। वैसे ही यूनिवर्स काम करता है। शो इट वॉट यू वॉन्ट, बताओ मत, दिखाओ। आप कैसे दिखाओगे कि आपको आपका पार्टनर वापस चाहिए? तो इमेजिन करो कि हाँ वो यहाँ पे बैठा है, मेरी तरफ देख के हंस रहा है, मैंने उसका हाथ पकड़ा है। फील दैट हाथ, वो स्पर्श को फील करो अपने हाथ में, उसके स्माइल को फील करो, और इतने बारीकी से फील करो कि उसके लिप्स की जो लाइंस होती हैं, दांत होते हैं, वो भी आपको दिख रहे हैं। इतने अच्छे से फील करो। वो आपके सामने बैठा है, खाना खा रहा है, आप उसको देख रहे हो, वो कैसे चम्मच उठा रहा है, उसकी उंगलियां कैसे फोल्ड हुई हैं, वो कौन सी उंगलियों में अंगूठी पहनता है, उसके हाथ में कड़ा है या नहीं है, वॉच है या नहीं है, कौन से कलर की वॉच है, उसके शर्ट पे कैसी लाइंस हैं। इसका मतलब जानबूझ के सोचो ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि उसको, मैं ये बोल रही हूँ कि उसको निहारो अच्छे से अपने सामने। ये सेम फॉर्मूला आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, जॉब में, शादी में, हेल्थ में। अपने आप को हेल्दी देखो। मैं अपने आप को हंसते हुए सामने हेल्दी देख रही हूँ, पतला देख रही हूँ, लंबा देख रही हूँ, मोटा देख रही हूँ, मतलब जो भी आपको देखना है। आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी हो या चाहते हो, देखो सामने शादी हो रही है, कौन सा लहंगा पहना है आपने, कौन से फूल लगाए हैं बालों में। अब ये इमेजिन करने के टाइम मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जब मैंने बोला था ना कि अपना इंटरव्यू इमेजिन करना, उन्होंने बोला कि हमें तो ऑफिस नहीं पता, हमें तो नहीं पता कौन इंटरव्यू लेने वाला है। आपको इतनी डिटेल में भी नहीं जाना है, दूसरों की डिटेल में नहीं जाना है, अपनी डिटेल में जाना है। आप उस इंटरव्यू में बैठ के कैसा फील करो, बाकी सब कुछ ब्लर रखो, बाकी पे सोचना ही नहीं कि आसपास क्या है। मैं, यू कैन फील योर सेल्फ, राइट? आप वहाँ पे ही हो, ऐसे फील करना है। और सिर्फ फील नहीं करना है, उसको जीना है। हमको यूनिवर्स को आईना बन के दिखाना है कि मुझे ये चाहिए, जो मैं अभी फील कर रही हूँ मुझे ये चाहिए। अगर आप कंटिन्यू नेगेटिविटी, गुस्सा, गिल्ट ये सब फील करते जाओगे, या फिर टेंशन में कि मेरी प्रॉब्लम का कहीं मुझे सोल्यूशन मिल जाए, तो टेंशन दिखा रहे हो आईने में, टेंशन ही वापस आएगा। जो यूनिवर्स के आईने में दिखेगा वो वापस आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आई होप मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाई, आपको समझने में हेल्प कर पाई कि हाउ यूनिवर्स एग्जैक्टली वर्क्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये स्टोरी और एक्सप्लेनेशन इम्पॉर्टेंट था, थोड़ा लंबा लगा, इसलिए इसमें मैं एक ही शेयर कर रही हूँ। डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द स्टोरीज आई विल कीप ऑन शेयरिंग लेस और मोर, जैसे भी हो सके। बी पॉजिटिव, बी द मिरर। आपको जो दिखाना है वो पहले बनो, आपको जो चाहिए वो पहले बनो, फिर वो आपको मिलेगा। थैंक यू so much for watching and listening. It really means a lot to me. Thank you. I love you. Universe loves you. Be positive. Bye.